हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने जो दोस्तों नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्लास जो दोस्तों लगातार चल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों साइंस के जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। खनिज लवण करता है, या कार्बोहाइड्रेट करता है, या जो दोस्तों प्रोटीन करता है, या विटामिन करता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले आप लोग जो है यदि आप लोगों को आंसर पता है तो दोस्तों पहले आप लोग आंसर को कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग आंसर को देखिए। तो इसका जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से जो दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर है, या ह्यूमरस है, या रेडियस है, या टीबिया है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है, फीमर है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो आपको बताना है आपकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र इनमें से कौन है, हाफ एम बी स्क्वायर, या हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, या सिर्फ एम जी एच, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है दोस्तों वो है एम जी एच। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि प्राणियों के में से समूह में से कौन सा असमतापी प्राणियों से संबंधित है। कौवा कोबरा मेढक है, या मेढक कौवा व्हेल है, या मछली मेढक केचुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेढक मछली मेढक कछुआ, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की शक्ति का भंडारण है। तो अब आपको बताना है कि कोशिका की शक्ति का भंडारण कौन है। ग्लोबुलिन है, या क्रिएटिन है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या सेलुलोज है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के शक्ति का भंडारण कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो अब आपको बताना कि अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। NH4Cl4 होता है, NH4Cl2 होता है, या NH4Cl होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl। NH4Cl जो दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का मतलब होता है। तो आपको बताना कि आरबीसी का मतलब क्या होता है। लाल रक्त कणिका, या सफ़ेद रक्त कणिका, या लाल स्कूटिकल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल रक्त कणिका हमारा जो है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आरबीसी का मतलब है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा,
विभवांतर मापक यंत्र है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि विभवांतर मापक यंत्र कौन सा है, वोल्ट मीटर है या अमीटर है या जो है दोस्तों शुष्क सेल है या लैक्टोमीटर है। तो जल्दी बताइए विभवांतर मापक यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर। विभवांतर मापक यंत्र कौन सा है, वोल्ट मीटर है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो अब आपको बताना है कि न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, ब्राउन ने की थी या रॉबर्ट हुक ने की थी या फ्लेमिंग ने की थी या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज जो है दोस्तों सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो अब आपको बताना है कि वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, बॉटनी कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है या सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान बॉटनी कहलाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वह किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है या प्रोटीन का बना होता है या ग्लूकोज का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है। तो जल्दी बताइए कैप्सूल का जो आवरण है किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। कैप्सूल का जो आवरण है किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि धरती पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। सोडियम पाई जाती है सबसे अधिक धातु, या जो है कैल्शियम पाई जाती है, या लोहा पाई जाती है, या एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। धरती पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन डी नंबर एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं या अवतल कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं या अवतल का दर्पण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। यानी कि दोस्तों अंदर की ओर, अंदर की तरफ घुमावदार को कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ घुमावदार लेंस रहता है उसको कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यानी कि दोस्तों अब आपको बताना है कि जो मछली होती है सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, नाक का इस्तेमाल करती है या गलफड़े का या आँख का या मुंह का। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गलफड़े का। एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, गलफड़े का। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, लोहे का पिघलना या जो है लोहे में जंग लगना या लोहे का मुड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का जंग लगना जो है दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शहद में मुख्यतः क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है या विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः जो है दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में होता है या जो है शुगर से होता है, शुगर में, या स्टार्च से, या ग्लूकोज से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे जल्दी ऊर्जा जो है किस में मिलती है। प्रोटीन में मिलती है, या कार्बोहाइड्रेट में मिलती है, या ग्लूकोज में मिलती है, या विटामिन में मिलती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। सबसे जल्दी और सबसे अधिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग, ठीक है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा एक घातक रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। हैजा कहलाता है, या पेचिस कहलाता है, या मम्स कहलाता है, या हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह जो है दोस्तों हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्थ क्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि सार्थ क्या है। सार्थ संचार प्रणाली है, या विषाणु जनित रोग है, या कवक जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। जो सार्स है दोस्तों क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो खसरा होता है वह किस संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु के कारण, या माइकोप्लाज्मा के कारण, या विषाणु के कारण, या शैवाल के कारण। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। खसरा जो है खसरा संक्रमण रोग जो है विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ कौन सा है। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय में कितने भाग होते हैं। तो वह आपको बताना है कि हृदय में कितने भाग होते हैं। 2 होते हैं हृदय में, या 3 भाग होते हैं, या 5 भाग होते हैं, या 4 भाग होते हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 भाग। हृदय में जो है कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है। तो आपको बताना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें कौन सी गैस होती है। CO2 होती है, या NH3 होती है, या HCl होती है, या CO होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है दोस्तों कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो अब आपको बताना है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120 और 80 mmHg, या जो है 80 से 150 mmHg, या जो है 80 से 160 mmHg, या जो है 80 से 140 mmHg। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 120 से 80। ठीक है, 120 से 80 जो है एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु हैं? तो वो आपको बताना है कि कौन से वर्ग के जो है जो सभी धातु हैं वो क्या है, सभी जो तत्व हैं क्या है, धातु हैं। सेकंड ए के हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द्वितीय ए के जो सभी वर्ग के जो तत्व हैं वो क्या है, धातु हैं द्वितीय में। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफोन किससे बदलता है? तो किसे बदलता है? ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को कंपन ऊर्जा में, या कंपन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो माइक्रोफोन होता है हमारा, या जो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो अब आपको बताना है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। मीटर है, या डायोप्टर है, या बेवर है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो अब आपको बताना है कि जो फ्यूज तार है वह किस धातु का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या गन मेटल का बना होता है, या मिश्र धातु का बना होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फ्यूज तार जो है दोस्तों मिश्र धातु का बना होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा किससे निकाला जाता है? तो अब आपको बताना है कि पारा जो है किससे निकाला जाता है। इगू रसेस से निकाला जाता है, या बॉक्साइट से, या डोलोमाइट से, या हेमेटाइट से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इगू रसे से जो है दोस्तों पारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाट किसका मात्रक है? तो अब आपको बताना है कि जो वाट है वह किसका मात्रक है। शक्ति का है, या ऊर्जा का है, या कार्य का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वाट जो है दोस्तों किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित जल क्या होता है दोस्तों? तापमान पर निर्भर नहीं करता है, या तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, या तापमान वृद्धि के साथ घटता है, या तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है या तो घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन की गति का कारण क्या है? तो आपको बताना है कि पवन की गति का कारण क्या है। पृथ्वी का घूर्णन गति है, या दाब प्रवणता है, या फेरेल का नियम है, या सूर्य ताप है।
तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पवन की गति के कारण है दाब प्रवणता। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव का एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव का जो है एसआई इकाई क्या है। न्यूटन मीटर है, या न्यूटन प्रति मीटर है, या जो है दोस्तों न्यूटन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का जो एसआई इकाई क्या है वो क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो अब आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वह कितना होता है। 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या जो है दोस्तों 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, या जो है दोस्तों 36.9 फ़ारेनहाइट होता है, या जो है दोस्तों 104 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो है कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारा 36 पॉइंट जो है दोस्तों 9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि दोस्तों लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का जो मान है वह कितना होता है। 4.18 जूल प्रति कैलोरी, या जो दोस्तों 8.31 जूल प्रति कैलोरी, या 9.8 जूल प्रति कैलोरी, या 6.023 जूल प्रति कैलोरी। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 4.18 जूल प्रति कैलोरी। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो अब आपको बताना है कि विद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस, या हाइड्रोजन गैस, या नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में जो है दोस्तों नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें खर्च होता है। तो अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है किस एक्टिविटी को करने में ख़त्म होता है। दौड़ने में ख़त्म होता है, या तैरने में ख़त्म होता है, या टहलने में ख़त्म होता है, या घुड़सवारी में ख़त्म होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी तैरने में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है किस में खर्च होता है, जब तैरते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम ताप बढ़ा दें तो धातुओं की जो चालकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिक्रीज होंगी यानी कि घटेंगी, या बढ़ेंगी, या अपवर्तित होती रहती हैं, या अपवर्तित रहती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेज, यानी दोस्तों घटती हैं। अगर दोस्तों ताप बढ़ा दें धातुओं की चालकता पर तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये जो है घट जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रबड़ का वैल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि रबड़ का वैल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक में रबड़ में क्या मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, या सल्फर मिलाया जाता है, या कार्बन मिलाया जाता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सल्फर। रबड़ का वैल्कनीकरण करने के लिए जो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमाणु के वाह्यतम कक्ष में
अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? किसी परमाणु के जो है दोस्तों बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन से तत्व की पूर्ति होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से जो है दोस्तों कौन से तत्व की पूर्ति होती है? विटामिन ए की पूर्ति होती है, या विटामिन बी की, या विटामिन सी की पूर्ति होती है, या विटामिन डी की? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से जो है दोस्तों विटामिन डी तत्व की जो है दोस्तों पूर्ति होती है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि जब हम मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं तो जो उसकी विज्ञान की शाखा है वह क्या कहलाती है? टेरिडोलॉजी कहलाती है, स्किनोलॉजी कहलाती है, या डर्मेटोलॉजी कहलाती है, या बायोफिजिक्स कहलाती है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी। जब दोस्तों हम मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं तो जो वह विज्ञान की शाखा है वह डर्मेटोलॉजी कहलाती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निद्रा रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है? तो जल्दी बताइए दोस्तों जो निद्रा रोग होती है वह इनमें से जो दोस्तों किस कीट के कारण फैलती है? खटमल के कारण, या जूं के कारण, या सीसी मक्खी के कारण, या बालू मक्खी के कारण? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी के कारण। सीसी मक्खी के कारण जो है दोस्तों निद्रा रोग जो है दोस्तों ये फैलती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या पायरुविक एसिड होता है, या ग्लूकोज होता है? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वह दोस्तों क्या है? पायरुविक एसिड है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है? तो जल्दी बताइए दोस्तों जो न्यूटन मीटर है यह किस जो है भौतिक राशि का एसआई यूनिट है? त्वरण का है, या बल आघूर्ण का है, या जो दोस्तों शक्ति का है, या बल का है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बल आघूर्ण का। न्यूटन मीटर जो है दोस्तों या बल आघूर्ण भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, थायराइड किसका मात्रक है? तो दोस्तों आपको बताना है जो थायराइड है वो किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है, या चालकता का है, या धारिता का है, या जो दोस्तों प्रेरकत्व का है? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारिता का। यानी जो दोस्तों फैराडे किसका मात्रक है? कैपेसिटी, यानी कि धारिता का मात्रक है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पलायन वेग, देखिए दोस्तों पलायन वेग क्या होता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना है, तो यह जो दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए आप समझिए दोस्तों पलायन वेग का मतलब क्या होता है। पलायन वेग का मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर जो है दोस्तों किसी भी चीज़ को जो है दोस्तों अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजेंगे तो वह जो दोस्तों पृथ्वी के पार चला जाएगा। तो इसी को जो दोस्तों क्या कहते हैं, यह जो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग होता है यही। तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? यह जो है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंटोमोलॉजी कहलाता है, ऑस्टोमोलॉजी कहलाता है, या ऑन्कोलॉजी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कीटों का अध्ययन जो दोस्तों हमारा स्टोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसकी चालकता सर्वाधिक होती है। तांबा की होती है, या चांदी की होती है, या नाइक्रोम की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांदी की। तो दोस्तों इनमें से जो सर्वाधिक चालकता है वह किसकी होती है, वह चांदी की होती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी क्लासेज है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार चल रही है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।